हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो हमारा चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके हम फार्मूलाज और कंसेप्ट्स समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो व्हाट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इसको समझते हैं। Arithmetic progression is a sequence of numbers in order in which the difference between any two consecutive number is a constant value. So that is the common difference. Okay. For example, 1 2 3 4 5 is an arithmetic progression और यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे सभी टर्म्स के बिटवीन डिफरेंस जो है सेम है। ओके स्टूडेंट्स, तो 1 ऐसा ही सीक्वेंस हमारा जिसमें जो डिफरेंस है वो सेम होगा, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। नोटेशन इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या क्या सिंबल्स यूज होते हैं एपी में। फर्स्ट टर्म के लिए स्टूडेंट्स हम ए का यूज करते हैं एंड कॉमन डिफरेंस के लिए डी का यूज करते हैं। nth टर्म के लिए स्टूडेंट्स ए एन का यूज करते हैं। सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स इज एस एन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कॉमन डिफरेंस इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सपोज A1 A2 A3 A4 A5 डैश डैश ए एन इज एन एपी। एक कोई एपी है जिसमें A1 हमारा फर्स्ट टर्म है एंड A2 माइनस A1 कॉमन डिफरेंस होगा। हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म्स को माइनस करके किसी भी नेक्स्ट टर्म से प्रीसीडिंग टर्म्स को माइनस करेंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस मिलता है। जैसे A2 माइनस A1 इज टू डी, A3 माइनस A2 इज टू डी, सेम ए एन माइनस वन इज टू डी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे कॉमन डिफरेंसेस हैं। नाउ कॉमन टर्म्स इन एपी, एपी में क्या क्या कॉमन टर्म्स हो सकते हैं। एक तो फर्स्ट टर्म को हम ए रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंड टर्म को स्टूडेंट्स हम ए प्लस डी रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड टर्म को ए प्लस टू डी एंड फोर्थ टर्म को ए प्लस थ्री डी, ऐसे ही टेंथ टर्म को ए प्लस नाइन डी। तो स्टूडेंट्स इसमें हम कोई भी टर्म निकालें, जैसे 24th टर्म निकालेंगे तो वो उसको हम ए प्लस 23 डी लिख सकते हैं, मतलब उसमें डी को एक कम कर लिया जाता है उस टर्म से। जैसे 25th टर्म है, 25th टर्म को स्टूडेंट्स हम यहाँ लिख रहे हैं ए प्लस 24 डी। ओके, 100th टर्म को हम लिख रहे हैं ए प्लस 99 डी। ऐसे ही nth टर्म को स्टूडेंट्स हम ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखते हैं और यही एक हमारा nth टर्म का फॉर्मूला बन जाता है, जिसको हम लिखते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके स्टूडेंट्स, वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स एंड ए एन हमारा nth टर्म होता है, या इसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ए एन को स्टूडेंट्स ए एन इज द nth टर्म और इसको हम लास्ट टर्म भी कह सकते हैं गिवन सीरीज का, और लास्ट टर्म फॉर गिवन सीरीज एंड टर्म्स रिगार्डिंग विच देयर इज अ डिस्कशन इन द क्वेश्चन, और क्वेश्चन में जिस टर्म के रिगार्डिंग डिस्कशन हो रहा होगा उस टर्म्स को हम ए nth टर्म सपोज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सम, अब हम इसमें सम पढ़ते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, सम के स्टूडेंट्स 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास। एस एन इज टू एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकेंड है एस एन इजकल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, ये हमारा फॉर्मूला है। एस एन इजकल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। ओके स्टूडेंट्स, ये 3 फॉर्मूले हैं सम के और ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन करने से पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले आप ज़रूर अच्छे से लर्न कर लेना, या कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, किसी भी चैप्टर को सॉल्व कर रहे हो, तो उसके फॉर्मूले और कंसेप्ट आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए, तब आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। और स्टूडेंट्स, जो हमारा जो सम के 3 फॉर्मूले हैं सम ऑफ एन टर्म्स के, उसमें ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है, एस एन सम ऑफ एन टर्म्स होता है और एन नंबर ऑफ टर्म्स है एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड एल इज द लास्ट टर्म ऑफ एपी एंड ए एन इज द nth टर्म ऑफ एन एपी। ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स इसमें एक और इम्पोर्टेंट है कि जनरली कोई भी 3 टर्म्स अगर एपी के रिगार्डिंग किसी क्वेश्चन में दिया गया है कि सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, ऐसे अगर हम डिस्कशन है, फर्स्ट टर्म नहीं है, वो फर्स्ट 3 टर्म्स नहीं है, आपसे कोई भी इसके रिगार्डिंग नहीं कहा गया है कि कौन से टर्म है, उन्होंने सिर्फ सिंपली बोल दिया है कि सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। तब जो हम 3 टर्म्स लेते हैं वो लेते हैं ए माइनस डी कॉमा ए एंड ए प्लस डी, ये हमारे 3 टर्म्स होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स। और सेम वे में अगर 4 टर्म्स एपी में क्वेश्चन में गिवन है कि 4 टर्म्स का सम इतना है,
और प्रोडक्ट इतना है, तब हम जो 4 टर्म्स लेते हैं उसमें a-3d, a-d, a+d एंड a+3d। ओके स्टूडेंट्स, एंड 5 टर्म्स अगर किसी सीरीज में किसी क्वेश्चन में गिवन है तो उसमें 5 टर्म हम लेंगे, a-2d, a-d, a+d एंड a+2d। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तीनों फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ओके स्टूडेंट्स, और ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले स्टूडेंट्स कंप्लीट होते हैं। तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, लर्न कीजिए और लिख कर देखिए इनके क्वेश्चंस करने से पहले। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।